अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था हमारा जो 11 चैप्टर था बायो एनर्जेटिक्स का। उसके बाद आज हमने स्टार्ट करने लगे हैं, क्योंकि दरमियान में ईद की छुट्टियां थी तो इसलिए जो है हमारे जो लेक्चर हैं वो डिसकंटिन्यू हो गए थे। आज हम दोबारा से इनको कंटिन्यू करेंगे थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। तो इस जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे हमारा जो सांस लेने का पूरा निज़ाम है उसके बारे में, उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से जो हैं आज़ा हैं जो इस सारे सिस्टम को जो है ऑपरेट करवा रहे होते हैं। जो हमारे सांस लेने का अमल जो है या हमारा जो अमल तनफ़ुस है उसमें कौन कौन से जो है आर्गन हैं हमारे जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम डिटेल वाइज जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में आपने जस्ट ना उनके जो है नेम याद कर लेने हैं कि कौन कौन से जो है पार्ट्स हैं जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को ऑपरेट करवा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टार्ट करें तो अगर यहाँ पे देखें ये जो है ये एक पोस्चर दिखाया गया है जिसमें एक ह्यूमन पोस्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेड से शुरू होता है जो हमारा सिस्टम है, नोज़ से शुरू होता है जो हमारा अमले तनफ़ुस है या सांस लेने का जो हमारा निज़ाम है, ये सारा हमारे नाक से स्टार्ट होता है। तो नाक से स्टार्ट होगा तो नाक में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो मेन ऑर्गन है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में यूज़ हो रहा है वो कौन से हैं? नॉस्ट्रिल्स हैं, जो हमारे नथने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नंबरिंग की जाए हमारे पूरे जो सिस्टम है उसको अगर नंबरिंग के लिहाज से देखें तो नंबर 1 पे हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा नॉस्ट्रिल्स। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये एक पोस्टर दिखाया गया, ये एक साइड व्यू दिखाया गया है। हमारा जो ह्यूमन का जो सारा सिस्टम है उसका मैंने एक साइड व्यू दिखाया है। ये हेड का जो है साइड व्यू है, लेकिन ये जो है ये एक सीने का जो है सामने का जो है व्यू दिखाया गया है। तो साइड व्यू से देखें तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है नॉस्ट्रल से जो है ये सिस्टम शुरू हो जाता है। नॉस्ट्रल से जैसे ही एयर इंटर होती है तो ये हमारी कहाँ पे चली जाती है? ये एक फ्लोर है जो हमारे नाक का जो फ्लोर है इसको हम नाम देते हैं नेज़ल कैविटी का। तो नंबर 2 पे हमारे पास जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा? नेज़ल कैविटी होगा। और नेज़ल कैविटी में के थ्रू जो एयर है वो होती हुई फिर नेक्स्ट जो है चली जाती है। यहाँ पे ओपनिंग है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या नाम देते हैं? फेरिंक्स का नाम देते हैं। ये क्या है? एक मस्कुलर पार्ट है। और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फेरिंक्स को डिटेल में डिस्कस किया था। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारा जो मुंह की नाली है या जिससे हम ओरल कैविटी कह रहे थे या बक्कल कैविटी कह रहे थे, वो भी जाके कहाँ पे ओपन होती है? फेरिंक्स में जाके ओपन होती है। और इसी तरह जो हमारी नेज़ल कैविटी है वो भी फेरिंक्स पे जाके ओपन होती है। लेकिन फेरिंक्स पे जब ये दोनों कैविटीज ओपन होती हैं तो आगे फिर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करवाती है कि एयर जो है वो हमारी सांस की नाली में चली जाएगी और जो हमारी खुराक है वो हमारी फूड की नाली में चली जाएगी, खुराक की नाली में, जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको हमने नाम दिया था एसोफेगस का नाम दिया था। और हमारी जो सांस की नाली है उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रैकिया का नाम देते हैं। तो ट्रैकिया और एसोफेगस की जो डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पे कि एयर ने ट्रैकिया में जाना है और जो खुराक है वो चली जाएगी एसोफेगस में। ये जो सारा जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो रही है, कहाँ पे हो रही है? फेरिंक्स के अंदर। फेरिंक्स के अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो ये डिफ्रेंशिएट करवाती है कि हाँ जी एयर जो है अब चली जाएगी ट्रैकिया के अंदर और जो खुराक है वो एसोफेगस के अंदर चली जाएगी। तो वो हमारे पास क्या है? एपिग्लॉटिस। तो अगर सांस की नाली को देखें तो सांस की नाली के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल एक सुराख सा बना होता है। मतलब ये नाली है ना, पाइप है ना, ये सांस की नाली का पाइप है और यहाँ साथ ही इसके बैक साइड में हमारा क्या है? खुराक की नाली का पाइप है। तो इस सांस की नाली के पाइप के ऊपर ही एक लेड टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। ये जो लेड टाइप स्ट्रक्चर है इसको हम क्या नाम देते हैं? एपिग्लॉटिस का। ये सांस की नाली है इसकी जो ये ओपनिंग है इसको हम नाम देते हैं ग्लॉटिस का, ग्लॉटिस। और इस ओपनिंग को क्लोज करने के लिए, इसको बंद करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास जो एक ढकना है जो इसको बंद कर देता है आके, उसको हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस का। एपिग्लॉटिस वो ढकना है जो ग्लॉटिस की ओपनिंग को क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। ये एपिग्लॉटिस क्या है? ये मस्कुलर कनेक्शन है। मीन्स
ये जो हमारी टंग है, जो हमारी ज़ुबान है, उसके साथ इसका मस्कुलर कनेक्शन होता है। जैसे ही हम खुराक को स्वालो करते हैं या निगलते हैं पीछे की तरफ, तो निगलने का जो एक्शन है, स्वॉल्विंग का एक्शन, वो डाइजेशन के जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी टंग है उसको हम अपवर्ड मूव करते हैं, ऊपर की तरफ, जो हमारा जो बकल कैविटी का फ्लोर है उसके साथ जाके अटैच करा देते हैं। उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा बैकवर्ड मूव करते हैं, पीछे की तरफ धकेल लेते हैं ज़ुबान को। तो इससे जो हमारा जो खुराक का निवाला था, जिसे हम बोलस कह रहे थे, वो बोलस क्या हो जाता है, पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है हमारी खुराक की नाली में। लेकिन यहाँ पे एक और जो है काम हो रहा होता है। वो काम क्या होता है कि जैसे ही हमारी जो ज़ुबान है वो बैकवर्ड मूव करती है, तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये क्या करता है, ये ज़ुबान के साथ थोड़ा सा अटैच होता है मस्कुलरली, मीन मसल्स के थ्रू क्या होता है, अटैच होता है। तो जैसे ही ज़ुबान हमारी बैकवर्ड मूव करती है उस बोलस को नीचे फेंकने के लिए खुराक की नाली के अंदर, तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये मूव करता हुआ है, ये ऐसे आगे पीछे की तरफ मूव करता रहता है। तो जैसे ही ज़ुबान जो है मूव करती है, तो ये जो है आगे की तरफ मूव करके इस जो है ग्लॉटिस को क्या कर देता है, कवर कर देता है। ग्लॉटिस को जैसे ही कवर करेगा, तो ये जो खुराक है, ये जो बोलस है, ये कहाँ पे आ जाएगी, हमारी खुराक की नाली में आ जाएगी। और हमारी जो सांस की नाली है वो क्या हो जाएगी, महफूज हो जाएगी, उसके अंदर खुराक इंटर नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो सांस की नाली है ये कहाँ पे जा रही है, हमारी लंग्स के अंदर जा रही है। ये लंग्स क्या करते हैं कि ये जो हमारा ब्लड है उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से वापस ले लेते हैं। तो सांस की नाली का काम क्या है कि जस्ट ऑक्सीजन या गैसेस की जो एक्सचेंज है वो इसके जिम्मे का काम है, ना कि खुराक जो है इसके अंदर आएगी। तो खुराक कहाँ पे जाती है, हमारे स्टोमक के अंदर, और स्टोमक का कनेक्शन जो है हमारे, वो है हमारे एसोफेगस के साथ या खुराक की नाली के साथ है। तो फेरेंक्स की बात करें तो फेरेंक्स का पोर्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमने डाइजेशन के चैप्टर में फेरेंक्स को इन डिटेल जो है हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पे इसके डिटेल में स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जस्ट इतना बता देना है कि फेरेंक्स के अंदर जो एपिग्लॉटिस की स्ट्रक्चर है वो किस तरह से जो है सांस की नाली के प्रोसेस को रेगुलेट करवा रही होती है। अगर हम नंबरिंग की बेस पे बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी कि नॉस्ट्रल से, नंबर सेकंड पे हमारे पास था नेज़ल कैविटी। फेरेंक्स की बात करते हैं तो फेरेंक्स का नंबर हमारे पास थर्ड आ जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है लेरिंक्स। लेरिंक्स को थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे एक टेढ़ी स्ट्रक्चर दिखाई है, ये जो सांस की नाली है इसके साथ ही यहाँ पे फेरेंक्स के नीचे ही थोड़ी सी टेढ़ी स्ट्रक्चर करके दिखाई हुई है। इसको थोड़ा सा बाकी नाली से डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया हुआ है। अगर यहाँ से इसको उठा के हम बाहर ले आएँ तो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी इस तरह से होती है, लेरिंक्स की स्ट्रक्चर थोड़ी इस तरह से होती है। तो लेरिंक्स को हम क्या नाम देते हैं, वॉइस बॉक्स का। ये लेरिंक्स किस चीज़ से मिलकर बना होता है, कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। कार्टिलेज की ये जो हड्डी है उससे मिलकर बना हुआ है, और इसको हम नाम देते हैं वॉइस बॉक्स का। इसके थ्रू जो हमारी आवाज़ है वो जनरेट होती है, इसको आवाज़ का बक्सा कहते हैं, वॉइस बॉक्स के आवाज़ पैदा करने वाला जो बक्सा है वो हमारा क्या है, लेरिंक्स है। अब ये आवाज़ कैसे पैदा करता है, उसका जो प्रोसेस है वो इन डिटेल जो है हम स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ना कि हमारा जो आवाज़ पैदा करने का जो प्रोसेस है उसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम जस्ट ये बता देंगे कि जो वॉइस बॉक्स है वो किस तरह से ऑपरेट करता है। तो ये जो लेरिंक्स की अपर ओपनिंग है, यहाँ पे 2 धागे होते हैं। ये एक धागा हो गया और ये हमारे पास क्या है, दूसरा धागा है। पॉइंटर में अगर अटैच करूँ यहाँ पे तो एक धागा ये है, ये जो ऊपर है, और एक धागा यहाँ पे ये नीचे है। ये धागे बेसिकली क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ से हवा आती है ऊपर या नीचे की तरफ, तो ये धागे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इन धागों की पोजीशन इस तरह से होती है, या तो ये लूज होंगे, बिल्कुल मतलब लूज टाइप होंगे, या फिर ये बिल्कुल खींचे होंगे, उनके अंदर टेंशन होगी, स्ट्रेच कंडीशन में होगी। जब हम बात नहीं कर रहे होते, बिल्कुल रिलैक्स बैठे होते हैं, ये धागे जो होते हैं लूज फॉर्म में पड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारी जो सांस है वो अंदर जाती है, तो ये जो धागे हैं इनमें तनाव आ जाता है।
तनाव की वजह से ये क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे हम रेजोनेंस का जो मैकेनिज्म हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे टेंशन एक जनरेट होती है जो कि इन धागों को क्या करती है, वाइब्रेट करवाती है। इनकी वाइब्रेशन के थ्रू जो है एक आवाज़ पैदा होती है। अब आवाज़ तो पैदा होगी, अब आवाज़ में फिर मुख्तलिफ पिच होती हैं कि बाज़ लोगों की आवाज़ जो है थोड़ी पतली होती है, बाज़ लोगों की आवाज़ थोड़ी मोटी होती है। तो वो किस तरह से होती है कि जो धागों का जो दरमियानी ये फासला है, दो धागों के दरमियान ये जो फासला दिखाया गया है, इसकी बेस पे फिर आवाज़ को डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि अगर ये फासला बढ़ गया है तो आवाज़ जो है मोटी हो जाती है, अगर फासला कम हो जाए तो आवाज़ पतली हो जाती है। तो बाहर लोग जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं वो इसी की बेस पे जो है मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते रहते हैं, मुख्तलिफ ट्यून्स निकालते हैं अपनी आवाज़ से थ्रू दी धागों की जो ये दरमियान की जो स्पेसिंग है इसको कंट्रोल करते हुए वो मुख्तलिफ आवाज़ें जो है मुंह से निकाल सकते हैं। लेरिंग्स मैंने आपको बताया वॉइस बॉक्स है, और इन धागों को हम नाम देते हैं वोकल कार्ड्स का। वोकल कार्ड जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ मिलकर बने होते हैं, और लेरिंग्स का नंबर जो हमारे पास क्या है, 4 है। नंबर 4 पे हमारे पास है लेरिंग्स। लेरिंग्स से नीचे जो नाली है, इस नाली को हम क्या नाम देते हैं, इस नाली को हमने नाम दिया हुआ है ट्रैकिया का। ट्रैकिया या जो सांस की नाली कहते हैं, हम उर्दू में सांस की नाली कह देते हैं और इंग्लिश में हम इसे ट्रैकिया का नाम देते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाहर देखें तो हमारे पास जो है ये सी शेप जो है कार्टिलेज की प्लेट्स पड़ी हुई हैं। सी शेप रिंग हैं, जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर हैं जो नाली के गिर्द एक लिपटे हुए हैं, सी शेप स्ट्रक्चर हैं, सी शेप रिंग हैं, ये कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं। इन रिंग्स का क्या फंक्शन है, यह जो हमारी सांस की नाली है उसको बेसिकली क्या करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसको बिल्कुल बंद नहीं होने देते। जैसे अगर नॉर्मली तौर पे अगर हम गर्दन को थोड़ा सा अगर साइड पे मरोड़ के देखें या थोड़ा ऊपर नीचे मरोड़ें, तो अगर ये रिंग ना हो हमारी सांस के नाली के गिर्द, अगर ये रिंग प्रेजेंट ना हो तो हमारी सांस की नाली का बंद होने का खदशा होता है। अगर सांस की नाली बंद हो गई तो ऑटोमेटिक क्या होगा, डेथ काज हो जाएगी या सांस फूल जाएगी। तो ये जो रिंग है ये क्या करते हैं, ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हम जैसे ही गर्दन जितनी मरोड़ते रहें, साइड पे मरोड़ें, ऊपर नीचे कर लें गर्दन को, लेकिन ये जो रिंग है ये नीचे अंदर इनके अंदर जो नाली है उसको क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, नाली को बंद नहीं होने देते। इनका जो मेजर फंक्शन है वो ये है, सी शेप रिंग का जो मेजर फंक्शन है। ट्रैकिया से नीचे चले जाएं तो हमारे पास जो है सांस की जो हमारी नाली है ये बाइफरकेट हो जाती है, मीन्स 2 शाखों में डिवाइड हो जाती है। पहले तो ये एक सिंगल नाली थी ना, अब यहाँ पे लंग के एरिया में आ गए, हम सीने के एरिया में आ गए हैं। ट्रैकिया हमारी गर्दन से स्टार्ट हुई थी और हमारे सीने तक चली गई है। अब जैसे ही हमारे सीने का पोर्शन आता है तो सीने में हमारे जाके जैसे ही इसमें लंग में इंटर होना है ना, आगे जाके जो हमारे फेफड़े हैं इसने उधर जाके इंटर होना है ट्रैकिया ने। अब फेफड़ों के अंदर जाने से पहले बाहर, जब ये अभी सीने के अंदर ही है, बाहर ये बाइफरकेट हो जाती है, मीन्स 2 शाखों में डिवाइड हो जाती है। अब जब ये बाइफरकेट हुई है तो अब जो 2 शाखें हैं, जो मोटी सी शाखें हैं नाली की, इनको हम नाम देते हैं ब्रोंकस का। नंबर 6 पे हमारे पास जो है ब्रोंकस है। अब ये जो ब्रोंकाई है, अब नेक्स्ट जो है ये इंटर हो जाते हैं हमारे लंग्स के अंदर। हमारे लंग्स जो है ये क्या है, हमारे सीने के अंदर 2 लंग्स पड़े हुए हैं, एक राइट साइड पे पड़ा हुआ है और एक लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। गुब्बारे टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, ये बलून टाइप स्ट्रक्चर्स हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, लंग्स का नाम देते हैं। उर्दू में अगर इंग्लिश में किसी को समझ ना आए लंग्स क्या होते हैं तो उर्दू में इसको फेफड़े कहते हैं। तो हमारे जो फेफड़े हैं इनकी फिर स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजमेंट है। दोनों जो हमारे फेफड़े हैं इनकी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी जो है माइनर सी डिफरेंसेस हैं, दोनों में, राइट और लेफ्ट दोनों में थोड़े से जो हैं डिफरेंसेस हैं। उसको हमने इस लेक्चर में थोड़ा सा क्लैरिफाई मैं आपको करके बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे सांस के नाली की, तो उसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ब्रोंकस तक हमने डिस्कस किया, नंबर 6 तक हम आ गए थे। नंबर 6 जो है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो नंबर 6 है वो क्या है, ब्रोंकस है। ब्रोंकस इंटर हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर।
जैसे ही हमारे लंग्स के अंदर इंटर होता है तो ये मज़ीद जो है माइन्यूट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, छोटी छोटी नालियों के अंदर जो है डिवाइड होता चला जाता है, जिनको हम नाम देते हैं ब्रोंक्यूल्स का। नंबर 7 पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। और ब्रोंक्यूल जो है वो अल्टीमेटली चले जाते हैं हमारे पास एक स्मॉल बलून टाइप स्ट्रक्चर जो है हमारे लंग्स के अंदर। हमारे जो लंग्स थे वो क्या थे, एक बड़े से गुब्बारे थे, लेकिन अब इन बड़े गुब्बारों के अंदर मजीद जो है छोटे छोटे से गुब्बारे पड़े हुए हैं, छोटे छोटे से बलून टाइप स्ट्रक्चर पड़ी हुई हैं, फूली हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, एल्वियोलस का नाम देते हैं। ये जो एल्वियोलाई हैं, अगर ये ग्रुप में पड़े हुए हैं तो इनको हम नाम देते हैं एयर सैक का। जो हमारे पास 8वां नंबर है वो हमारे पास आ जाता है एयर सैक का। एयर सैक के बाद हमारे पास लास्ट पे आ जाता है, अगर एक सिंगल, ये जो छोटी सी सिंगल बलून है, इसको अगर हम डिस्कस करें तो इसको हम नाम देते हैं एल्वियोलस का नाम दे देते हैं, एल्वियोलस का नाम दे देते हैं। तो एल्वियोलस जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, लास्ट पार्ट है, जहाँ पे जाके गैस एक्सचेंज होती है। हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है थ्रू ब्लड। जो है इनकी जो है ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेके आया होता है उसको हम एल्वियोलस के थ्रू जो है अब्जॉर्ब कर लेती है, और एल्वियोलस के थ्रू ये जो है इसको वापस जो है नाक की नाली में वापस जो है बाहर की तरफ खारिज कर दिया जाता है। अब मैंने आपको बात की कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात कर रहे थे सांस की नाली की, लेकिन लंग्स के बारे में मैंने आपको बात बताया कि हमारे जो दायां और बायां जो फेफड़ा है, इन दोनों के साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, और इन दोनों को लेयरिंग जो है, इनके जो लोब्स हैं इनको हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। ये हमारा क्या है, राइट फेफड़ा है, जहाँ पे ये मैंने आपको शो की हुई है। अगर पॉइंटर के साथ मैं आपको नॉमिनेट करूँ तो ये जो हमारा है, ये हमारा राइट फेफड़ा है। इसको हमने 3 लोब्स में डिवाइड किया हुआ है। ये एक लोब इसकी यहाँ पे है, ये डिवाइड हो गई यहाँ पे, एक लोब यहाँ पे है, और एक ये जो है इसकी अपर लोब जो है ये है, एक लोब ये है, एक ये है, एक ये है, 3 लोब्स हैं इसकी। और जो हमारा लेफ्ट लंग है या जो हमारा बायां फेफड़ा है, इसके 2 लोब्स हैं। यहाँ पे एक डिवाइड हो रहा है, एक अपर लोब हो गया और एक लोअर लोब हो गया। अगर देखें तो हमारा जो लेफ्ट लंग है ये यहाँ पे आके थोड़ा सा ना यहाँ पे अंदर की तरफ ये एज टाइप बना होता है। यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। ये स्पेस जो है यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। हमारे लेफ्ट लंग के साथ यहाँ पे एक स्पेस ही बनी होती है, और यहाँ इस स्पेस के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर दूं तो यहाँ जो खड्डा सा बना हुआ है, इस खड्डे के अंदर हमारा दिल पड़ा होता है, जो यहाँ पे धक धक कर रहा होता है। सांस की नाली की बात हमने की। सांस की नाली डिवाइड होती गई। ट्रैकिया फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड हुई ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंकस जो है वो मज़ीद डिवाइड हुई ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ब्रोंक्यूल्स का साइज़ कितना होता है, 1 मिलीमीटर। जब नालियों का साइज़ 1 मिलीमीटर पे चला जाता है तो फिर उनको हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंक्यूल्स का नाम दे देते हैं। लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन है, एक पर्दा है जो कि लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इस पर्दे को हम क्या नाम देते हैं, ये जो पर्दा सा है लंग्स की बाहरी दीवारों के साथ जो है इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इसको हम नाम देते हैं प्लोरल मेम्ब्रेन का। प्लोरल, पल्मोन से निकला हुआ है, प्लोरल। ब्रोंक्यूल की बात कर रहे थे। ब्रोंक्यूल जो है ये ओपन हो जाती है। ये अगर ब्रोंक्यूल कंसीडर करें, ये एक ब्रोंक्यूल था, ये अगर एक ब्रोंक्यूल था, सॉरी एक मिनट,
एक तो ये मार्कर को ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल है। ये देखें यहाँ पे ये जो है ये ब्रोंक्यूल है। थोड़ा सा मैं जो है डार्क कलर ले लेता हूँ आपको जो है ताकि नज़र आ जाए थोड़ा ज़्यादा। एक मिनट, एक और भी है इसका, अगर ये ले लूँ तो यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास क्या था, एक ब्रोंक्यूल था जिसका डायामीटर हमारे पास क्या है 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर डाया वाला जो ब्रोंक्यूल्स है ये अल्टीमेटली जो है इंटर हो जाता है बलून टाइप स्ट्रक्चर्स में। ये स्मॉल बलून टाइप स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हमने नाम दिया हुआ है एयर सैक का। और अगर सिंगल एक बलून की बात करें तो उसको हमने नाम दिया एल्वियोलस का। ये उसके अंदर आके इंटर हो जाता है। मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे आ रही थी ना, इसके अंदर क्या आ रही थी, O2 आ रही थी। सांस की नाली के अंदर हमारे पास क्या थी, O2 थी, ऑक्सीजन थी। तो ऑक्सीजन यहाँ पे इंटर हुई है इसके अंदर और यहाँ पे आके ये लंग्स के अंदर एल्वियोलस के अंदर इंटर हो गई ऑक्सीजन। अब एल्वियोलाई की दीवारों के गिर्द यहाँ पे जो है यहाँ पे नालियाँ प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे जो है रेड में हमने आर्टरी को दिखाया गया है। और अगर वेन की बात करें तो वेन को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर जो है थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, पता नहीं इसका कोई आज इशू है क्या। हाँ ये ठीक है, अब ठीक है। ये रेड में जो है आर्टरी है और ये ब्लू में जो है ये वेन दिखाई गई है। तो ये क्या है, एक्चुअली ये क्या है, कैपिलरीज हैं। रेड के अंदर जो था इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नॉर्मली तौर पे आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन हमने हार्ट वाले टॉपिक में बात की थी कि वो वाली आर्टरीज जो लंग्स की तरफ खून को लेके जाती हैं उनके अंदर कौन सा ब्लड होता है, उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वो वाली वेन्स जो लंग्स से खून को दिल की तरफ लेके जाते हैं उनके अंदर कौन सा ब्लड होता है, उनके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नॉर्मली तौर पे बाकी जो वेन्स हैं बॉडी की उनके अंदर कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी मीन्स फेफड़ों के अंदर जो लंग्स के अंदर जो वेन्स, लंग्स से जो वेन्स दिल की तरफ जा रही हैं उनको हम नाम देते हैं पल्मोनरी वेन्स का। इनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये O2 जो है ये एल्वियोलस के अंदर आती है और एल्वियोलस की दीवारों के गिर्द यहाँ पे ये जो है आर्टरीज जो आई हुई थी इनके अंदर कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन एल्वियोलस की दीवारों से डिफ्यूज होके ब्लड के अंदर आ जाती है। और CO2 जो है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये क्या कर रहा था, CO2 कैरी कर रहा था और CO2 यहाँ से डिफ्यूज होके यहाँ एल्वियोलाई के अंदर चली जाती है। अब ऑक्सीजन आ गई थी वेन्स के अंदर, तो ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये ऑक्सीजन को सप्लाई कर देती हैं हमारे हार्ट की तरफ। पल्मोनरी वेन्स जो है ऑक्सीजन को हमारे हार्ट की तरफ सप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा हार्ट प्रेजेंट था, एक मिनट अगर इसको थोड़ा रेज कर दूँ तो ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये यहाँ से हमारे हार्ट की तरफ जो है सप्लाई कर देती हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट की तरफ सप्लाई कर देती हैं। और ये जो आर्टरीज हैं इनके अंदर क्या था, इनके अंदर था हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2। तो CO2 यहाँ से इंटर हो जाती है एल्वियोलर सैक्स के थ्रू और ये वापस उसी रूट के थ्रू यहाँ से होती हुई
ये वापस उसी रूट को फॉलो करते हुए ये वापस यहाँ से नॉस्ट्रल से बाहर चली जाती है। CO2 जो है यहाँ से ये बाहर चली जाती है। तो ये हमारा पूरा एक जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम है। इसमें 9 पार्ट्स को जो है नेमली डिस्कस किया गया है। नंबर 1 पे हमारे पास नॉस्ट्रल्स हैं, नंबर 2 पे हमारे पास नेज़ल कैविटी है, नंबर 3 पे हमारे पास फेरिंक्स था, नंबर 4 पे हमारे पास लेरिंक्स या वॉइस बॉक्स है, नंबर 5 पे हमारे पास ट्रैकिया है, नंबर 6 पे हमारे पास ब्रोंकस है, नंबर 7 पे ब्रोंक्यूल्स, नंबर 8 पे हमारे पास एयर सैक है और नंबर 9 पे हमारे पास क्या है एल्वियोलाई या एल्वियोलस हैं, छोटे गुब्बारे जिन्हें हम कह रहे हैं। एक और बात जो मैंने आपको बताना भूल गया कि ट्रैकिया के अंदर ये जो सी शेप रिंग थे ये किस चीज़ से मिलकर बने हुए थे, कार्टिलेज से मिलकर बने हुए थे। ये जैसे ही ट्रैकिया जो है ब्रोंकस में डिवाइड हुई तो ये जो सी शेप रिंग थे ये प्लेट्स में जो है चले गए, प्लेट्स में कन्वर्ट हो गए, मस्कुलर प्लेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। लेकिन जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनकी दीवारों के गिर्द कोई जो है ना तो मस्कुलर प्लेट्स हैं और ना ही जो है कार्टिलेज के कोई रिंग टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये बिल्कुल सिंपल जो है दीवारें हैं जो मसल से मिलकर बनी हुई हैं। इसके अंदर कोई जो है कार्टिलेज प्लेट्स या कार्टिलेज रिंग जो है प्रेजेंट नहीं होते ब्रोंक्यूल्स की दीवारों के गिर्द। ये ब्रोंकस के ऊपर आके यहाँ तक आके ये जो है कार्टिलेज है या जो प्लेट्स थी वो क्या आके यहाँ आके ख़त्म हो जाती हैं। तो आज का जो लेक्चर था ये हमारा इतना था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम गैसियर एक्सचेंज को जो है मज़ीद जो है डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम में। जो यहाँ पे गैसियर एक्सचेंज होती है वो किस तरह से होती है, एल्वियोलाई की दीवारों के गिर्द जो खून की नालियाँ हैं उनके थ्रू जो है गैसियर एक्सचेंज है CO2 और ऑक्सीजन का जो यहाँ पे एक्सचेंज होता है उसका पूरा जो प्रोसेस है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।